from a ruptured tank spreads in a circular pattern whose radius increases at a rate of 2 feet per सेकेंड। तो हमें इस सवाल में जो गिवन है केस स्टडी कि ऑयल लीकेज है और रप्चर टैंक में से वो सर्कुलर पैटर्न में, यानी अगर इफ़ वी अज्यूम कि जो ऑयल स्पिलेज है वो सर्कुलर पैटर्न में जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और उसका जो रेडियस है उसका रेट हमें गिवन है 2 फीट इस पर सेकेंड, यानी इस रेट से उसका रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे डी आर बाई डी टी हमें गिवन है। हाउ फास्ट इज़ द एरिया ऑफ द स्पिल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द स्पिल इज 60 फीट, यानी रेडियस हमें गिवन है और हमें पता है कि अगर सर्कुलर पैटर्न में कोई भी चीज़ जो है वो फ्लो कर रही है और रेडियस इस वेरिएबल है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज भी हमें पता है। तो मेन जो सर्कल का जो एरिया होता है, एज वी नो दैट के उसका पाई आर स्क्वायर जो है वो बराबर होता है एरिया के। तो इसी इक्वेशन को अगर हम डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम के हिसाब से, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी कि डी ए और बाय डी टी की फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल जाएगी और राइट साइड पे जो है वो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है तो इसलिए डी आर बाई डी टी ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर और वो हम यहाँ से इसको इंटर कर देंगे। इसी तरह से वैल्यू ऑफ आर हमें पता है और वो है 60। तो इस इक्वेशन से हम ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बट वी हैव टू ड्रॉ द फिगर in order to get the better understanding। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आ गया लेज़र पॉइंटर। अब देखें ये फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ क्रूज शिप एट द सरफेस ऑफ द सी वाटर और उसमें जो ड्यू टू द रप्चर ऑयल स्पलेज जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है और इस सर्कुलर शेप में हमने आइडियल इसको कंसीडर करा है कि वो इस तरह से फैलता जा रहा है। तो जो रेडियस है वो आर है और ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है इस डायरेक्शन में। तो अब हम थ्री वेरिएबल्स को कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि t इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेकंड्स elapsed, यानी फ्रॉम द स्टार्ट एट विच द स्पिल जो है वो होना शुरू हो गया है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्पिल इन फीट आफ्टर t सेकंड्स, और जो एरिया है ऑफ द स्पिल इन स्क्वायर फीट आफ्टर t सेकंड्स, ये स्क्वायर फीट के बराबर होता है क्योंकि पाई आर स्क्वायर है। तो जो एरिया का यूनिट है वो डिपेंड करेगा रेडियस पे और रेडियस है फीट पर सेकंड, तो फीट स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर कि ये आर है रेडियस और ये स्लोप है रेडियस रेट ऑफ चेंज। अब फ्रॉम द फिगर वी हैव अज्यूम कि हमें डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 60 हमें निकालना है और डी आर बाई डी टी हमें गिवन है 2 फीट पर सेकेंड। जो स्टार्ट में मैंने इक्वेशन आपको बताई थी इसी से हमने इसको ड्राइव करना है, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे पेन, यानी इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और डेरिवेट करेंगे तो हमें लेफ़्ट और राइट साइड पे ये एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। आर की वैल्यू डी आर बाई डी टी हमने पुटअप करना है। तो एरिया का जो यूनिट है वो इस इक्वेशन से हमने फीट स्क्वायर पर सेकंड जो है वो हमने फाइंड करा है। इस इक्वेशन से नहीं करा, इस इक्वेशन से नहीं करा, हमने इस इक्वेशन से यूनिट जो है वो निकाला ये वाला, ये दिस इज सेकंड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया है तो यहाँ पे 2 पाई और आर की जगह पे 60 रख दिया, डी आर बाई डी टी की जगह पे 2 और इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 240 पाई
फीट स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका स्लोप है। तो इस रेट से जो है वो इंक्रीज हो रहा है एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी पर सेकंड। और पाई की वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 754 स्क्वायर फीट का चेंज आ रहा है हर सेकंड के साथ, इंक्रीज के साथ। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन राइट नाउ, कि हमने एरिया जो है वो स्पिल का कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है।